हमारे साथ आलोक राज जी जुड़ गए हैं जो कि डिस्कनेक्ट हो गए थे और उनसे समझना इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को, जो सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है, अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, जो सपना लेकर आते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी, जो कलम घिसते रहते हैं, समय ऊर्जा सब देते हैं, लेकिन उनको सिस्टम से मिलता है धोखा, और जो 0 नंबर वाले हैं वो कट ऑफ में टॉपर बन जा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए आलोक राज जी मैं आपसे एक बार फिर यही समझना चाहूंगी, क्योंकि हम कल से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कई कॉल्स आई, कुछ अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े और उनका कहना था कि आउटसोर्स सिस्टम जो है ना, जो फॉर्म को आप ठेका देते हैं, वहीं से यहाँ धोखेबाजी की एंट्री हो जाती है। क्या इस पर आप लोग कुछ करेंगे, देखेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े? नमस्कार वंस अगेन। एंड एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं, बल्कि ज़्यादातर भर्ती संस्थाएं वो सभी प्राइवेट वेंडर को यूज़ करती हैं इस काम के लिए, यानी कि स्कैनिंग के लिए और रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रही है और मतलब मैं कहूँगा शायद सारी संस्थाएं इसका यूज़ करती हैं। बहुत ही रेयरली कोई ऐसी संस्था होगी जो किसका यूज़ नहीं करती। और इसका कारण है क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंशियल पार्टनर होते हैं और वो चेयरमैन के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जैसे इस केस में हुआ था, एक पुराना प्रकरण है 2019 का, जिसमें प्राइवेट कंपनी ने धोखा दिया और खुद के कर्मचारी ने धोखा दिया। लेकिन ये तो नहीं है कि सभी ऐसा करते होंगे। अब चूंकि एपिसोड हुआ तो आलोक जी, आपने कहा कि पुराना प्रकरण है 2019 का। अभी तक जो एसओजी की जांच है उसमें मेरी जानकारी कहती है कि 3 भर्तियों में भूमिका दिखी थी, स्टाफ की भी और इस फर्म की भी। इस फर्म को कितनी भर्तियों का ठेका मिला था? क्या सभी की जांच हो चुकी है? क्या उनको हरी झंडी मिल चुकी है? नॉलेज नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही पुराना प्रकरण है, 2010 का है। और तीनों जो भर्ती की बात एसओजी कर रही है वो तीनों पुरानी भर्ती हैं, उसी से वक्त की है। हमारे वक्त की कोई इसमें परीक्षा नहीं है। और ये एक प्रैक्टिस जो रही है वो हमेशा से रही है। और चूंकि उस समय प्रकरण हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी वो सेम प्रैक्टिस जारी है। वो सारी एजेंसी चेंज हो चुकी हैं और हाईएस्ट ऑफिसर जो संजय माथुर जी थे वो साथ में थे, अभी तक हमारे साथ में थे। लेकिन पूरी नजर होती थी और उन्होंने ऐसा किया होगा, ये जब तक जांच नहीं होती तो बता नहीं सकते कि उन्होंने ऐसा दोबारा किया होगा, लेकिन हमारी भी उन पर नजर थी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये बिल्कुल इट इज ओपन टू इन्वेस्टिगेशन है। हर चीज रिकॉर्डेड है, हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज सेव्ड है। तो कभी भी जांच की जा सकती है और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थियों की एक मांग और भी है, सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। वो कहते हैं कि ओएमआर को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। क्या इस और विचार कर रही है आरएसएस भी? बिल्कुल, मैं इसको कम से कम 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल अड़चन रही है और हम 2 परीक्षाओं की ओएमआर शीट को पहले से ही पब्लिक कर चुके हैं। और अभी दोबारा प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं 2 गुना के अंदर, जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा हुई थी सितंबर के अंदर, उसमें जो दो गुना बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं 1 लाख से ऊपर, उस सभी की ओएमआर शीट को हम पब्लिक डोमेन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी हमारा प्रयास रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी। शुक्रिया आलोक राज जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। एक बार फिर अपना पैनल का रुख करते हैं। उपेंद्र यादव अपनी बात रख रहे थे, उनको मैंने बीच में रोकना पड़ा था। उपेंद्र यादव जी आप कंटिन्यू करें। अशोक गहलोत तो यही कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग मत दीजिए, आपका फोकस हो न्याय मिले अभ्यर्थियों को। देखो मैं सबसे ज्यादा पेपर लीक के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला मैं खुद था उस समय। आरपीएससी के बाद जब लाठीचार्ज हुआ तो मैंने आरपीएससी पे सवाल उठाए थे कि यहाँ बड़ा खेल चल रहा है। उसके बाद आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए। कर्मचारी चयन बोर्ड में सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, सबसे पहले सबूत देकर मैं आया था 8:02 पर फरवरी में जो एग्जाम हुई थी, तो वो उसका पेपर लीक हो गया। लेकिन नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको रद्द किया गया। ऐसे ही कई मामले थे। आज उस समय सिस्टम को सुधार देते तो आज ये देखना नहीं पड़ता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एसओजी को हमने खुली सीट दी और इसीलिए ये खुलासे हो रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, जवाब लूंगी मैं आशीष जी से इसका। लेकिन इससे पहले एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, प्रवीण उनका नाम है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश है, प्रकाश मीणा उनका नाम है। प्रकाश, इस गंभीर और बड़े मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जब 2018 से आलोक राज जी कह रहे हैं कि हमारी नजर में भी थे, तो फिर उस टाइम पे बोर्ड क्या कर रहा था? हमारा तो ये भी कहना है कि 2018 से अभी तक की सारी बच्चों की जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे रातों रात बीएल जटावत जी जो पूर्व बोर्ड अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस चीज का भी खुलासा होना चाहिए। और तीसरी चीज, इतना सब होने के बावजूद
राजस्थान सरकार कर क्या रही है, हमें तो ये समझ में नहीं आता। हम बेरोजगार हैं मैडम। मतलब जैसा एक इसमें भी हुआ था, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, तो उसकी तर्ज पर क्यों ना आरएसएसबी को भंग कर देना चाहिए और इसका पुनर्गठन होना चाहिए। चलिए, आपकी दर्द को, आपकी पीड़ा को हम समझते हैं। शुक्रिया प्रकाश, हमसे जुड़ने के लिए। उपेंद्र यादव जी, आप ये समझे, ये आम लोग हैं, ये युवा हैं जो मेहनत करते हैं, कोचिंग का पैसा किस तरीके से जुटाते हैं, बड़े शहर आते हैं सपने लेकर, और सिस्टम से धोखा उन्हें मिलता है, जीरो वाले टॉपर बन जा रहे हैं। ये स्थिति है। वही कह रहे हैं कि जब 18 में हुआ तो क्या गारंटी कि 24-25 में नहीं हुआ होगा या 23 तक नहीं हुआ होगा। तो दायरे में तो सभी आनी चाहिए ना। फिर जांच सभी क्यों नहीं चाहिए? अभ्यर्थी एक लाइन में कह रहे हैं सब भर्तियों की जांच कराएं। कर रही है क्या सरकार ऐसा तैयारी? देखो स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, यही यशस्वी मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहल की है। यदि कांग्रेस ने तो दबाने का काम किया था, और इन्होंने एसओजी को आज 40 सदस्यों की टीम मध्य प्रदेश जाकर उस यूनिवर्सिटी पर छापा डाला है कल ही। ऐसे जेएसओ अन्य कई यूनिवर्सिटियों पर रोकने का काम कर रहे हैं, और जो एसओजी ने कार्रवाई की है ये फ्री हैंड मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। और आने वाले समय में आप देखना बहुत कार्रवाई होंगी, बहुत सी कार्रवाई होंगी आने वाले समय में। खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे, कह रहे हैं कि युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक है, अदिति उनका नाम है। अदिति, स्वागत आपका। आप क्या कहना चाहती हैं, क्या है आपकी चिंता और क्या है मांग? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं हमारी गवर्नमेंट को यही कहना चाहूंगी कि अभी जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आगामी जो भर्तियां हैं उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इस प्रकार की, और हम हमारी तैयारी को पूरा सफलता का एक रूप देख सकें। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कवि हूँ, और कुछ पंक्तियां यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल शॉर्ट में अदिति। कि सपनी पार समंदर की देखे कागज की नाव ने, दिया हौसला बहन का माँ के आंचल की छावनी। सपनी पार समंदर की आंखों में अरमान संजोए निकली है ये धारा, छोड़ खेत खलियान सुनहरे पानी नया किनारा। शुक्रिया अदिति, मेरे पास वक्त इतना ही है इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर आप लोगों के सपने, आपके अरमान पूरे हों, इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी आए। आशीष जी, इसकी जिम्मेदारी तो आपको भी दी गई थी 2018 से लेकर 23 में, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कि सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके की बात उपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जितना अच्छा काम कर रहे हैं, भजन लाल जी के खुद के शब्द हैं कि राजस्थान में अपराध हो जाता है हम रोक नहीं पाते और दूसरे राज्यों में अपराध होने से पहले पता लग जाता है। तो ये तो बड़ी बड़ी बातें ना करें, मुख्यमंत्री जी का तो फेलियर यही साबित हो गया। और बात रही इस भर्ती परीक्षा की, तो मैं सबसे पहले यह बता दूं कि यह भर्ती परीक्षा जो थी ये 2018 की थी, ठीक है, हुई बाद में ये 2019 में। लेकिन उस वक्त आरएसएस-बी के चेयरमैन, उस वक्त आरएसएस-बी के अध्यक्ष कौन थे? उस समय आरएसएस-बी के अध्यक्ष थे बीएल जाटावत साहब, जिनकी नियुक्ति किसने की थी? जिनकी नियुक्ति वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने की थी, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात मैं और बता देता हूं, शायद उपेंद्र जी को पता होगा क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, छात्र नेता रहे, इन्होंने संघर्ष किया है और बहुत ज्यादा संघर्ष किया। इनके संघर्ष पर भी मैं एक बात कहूंगा, जिस समय बीएल जाटावत साहब की नियुक्ति हुई थी उस समय सिर्फ वो एक इकलौते अध्यक्ष थे, उसके अलावा उनके साथ कोई सदस्य अटैच नहीं था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप चेक करा लीजिएगा। आरएसएस-बी में बता दिया कि अध्यक्ष की नियुक्ति वसुंधरा राजे सरकार ने की थी, फर्म को ठेका दिया था वसुंधरा राजे सरकार ने। अरे लेकिन सर, ओएमआर घोटाला तो आपके राज में हुआ, 2019 में ये एक्सपोज हो गया था, एसटीएफ ने गिरफ्तारी कर ली थी। एसटीएफ सक्रिय हो गई थी यूपी में, यूपी एसटीएफ में सबसे पहले क्यों मिला था, उस पर